वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टर्न पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है उसको डिटेल में समझा, यानी Fm इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू वी भी होता है मैक्सिमम देखा जाए तो, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये होता है क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। तो अब इसी के आगे कॉन्सिक्वेंसेस हम स्टडी करेंगे। मान लीजिए वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है जहां चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा QE के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड उसी सिचुएशन में फोर्स लगाएगा जब पार्टिकल कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है, और हम स्पेशल केस यहां पर डील करेंगे जब परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी V इज परपेंडिकुलर टू B, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम इफेक्ट उस पार्टिकल पर ऑब्जर्व कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। सीधे सीधे बच्चों एक नंबर में सवाल बनता है बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड्स में, बिहार बोर्ड में, MP बोर्ड में, गुजरात बोर्ड में, कि एक्सप्रेशन क्या है कंबाइंड लॉरेंज फोर्स का। सो व्हाट इज कंबाइंड लॉरेंज फोर्स, उसके बारे में आपको ऐसा लिखना होगा। हेडिंग इज कंबाइंड, कंबाइन कर दिया हमने, कंबाइंड लॉरेंज, इसी नाम से जाना जाता है फोर्स। तो जब कोई चार्ज Q V वेलोसिटी से चलता हुआ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। क्रॉस्ड, ये जो टर्म आगे नहीं, इसका क्या मतलब होता है? जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनको बोलते हैं क्रॉस्ड। तो लैंग्वेज में हम यहां लिख सकते हैं व्हेन, आपको भी लिखना है प्रैक्टिस के लिए क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। व्हेन ए चार्ज Q, इस तरह से लिखना होगा, मूविंग विद, ये बच्चों शॉर्ट फॉर्म है विद का, वेलोसिटी V एंटर्स क्रॉस्ड E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह एंड B वेक्टर, देन it experiences डैश लगा देंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन है, कंबाइंड लॉरेंज फोर्स को हम दिखाते हैं सिंबल कैपिटल F सबस्क्रिप्ट C से, एंड इट इज सिंपली FE प्लस FM, इन दोनों का वेक्टर सम। तो हम जानते हैं Q चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E में प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स लगता है QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इटसेल्फ, इसी की दिशा में। और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो होता है Q टाइम्स V क्रॉस B। दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ कंबाइन करके अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका है, हम यहां पर क्या करेंगे, Q कॉमन लेंगे और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें लिख सकते हैं E प्लस V क्रॉस B। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। अगर आप इसमें डायरेक्शन वगैरह I कैप, J कैप, K कैप से दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम इसकी एप्लीकेशन, जिसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से जानते हैं, उसमें सीखेंगे बेहतर तरीके से। सो एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपसे पूछा जाता है कंबाइंड लॉरेंज फोर्स, आपको ये बताना है दिस इज द कंबाइंड लॉरेंज फोर्स। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करेंगे, यानी कहीं पर ऐसे सिचुएशन है तो क्या हम उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं डे टू डे लाइफ में, या एक्सपेरिमेंट्स के लिए, या रिसर्च वर्क के लिए। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या चाहते हैं, खुद को कंट्रोल करना या दूसरों को कंट्रोल करना। Just think about. So you know very well that we want to control our surroundings and the other people. तो एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को
अगर बेटर कंट्रोल करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से उसको नियंत्रित करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की गति को, तो हम इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि अलग अलग वेलोसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं जो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा आसानी के लिए सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल। मान लो सारे के सारे प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज और उनकी वेलोसिटी अलग अलग है। अब मैं उसमें से पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को छांट कर अलग करना चाहता हूं बाकी पार्टिकल से। तो ऐसा अगर कोई मैं डिवाइस बना लेता हूं तो उसका नाम मैं क्या रखना चाहूंगा? मैं उसका नाम रखना चाहूंगा वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट करके उन पार्टिकल्स को वो अलग कर दे। सॉर्टिंग में काम आएगा, सॉर्टिंग यानी छांटना। तो चार्ज पार्टिकल ऑफ सर्टेन वेलोसिटी हम छांट कर अलग कर सकते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर की मदद से। तो ये डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, फुल डिटेल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों इस वीडियो में। ये आपके सिलेबस में है, सीबीएसई सिलेबस में भी है। हाँ, अगला डिवाइस जो साइक्लोट्रॉन है वो सीबीएसई में स्पेशली नहीं है, बाकी बोर्ड में है। तो साइक्लोट्रॉन आपको सीबीएसई के लिए तैयार नहीं करना, वो भी इसी का कॉन्सिक्वेंस है, यानी कंबाइंड लॉरेंज फोर्स का कॉन्सिक्वेंस है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में। सो यू मे पुट द हेडिंग वेलोसिटी सेलेक्टर। एनसीईआरटी में भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी और वेक्टर फॉर्म में सारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, पर वेक्टर फॉर्म में होने की वजह से वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वहां पर समझने में थोड़ा मुश्किल आती है डायरेक्टली। पर अगर हम इनको पहले स्केलर फॉर्म में समझें और उसके बाद वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यही चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है और एक बार में आप लाइफ लॉन्ग पूरी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, यानी पूरी जिंदगी भर के लिए आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा अटेंशन अवेयरनेस के साथ इसको पढ़ें तो पहली बात तो अवेयरनेस यहां अटैच होनी चाहिए। वेलोसिटी, इसकी एक इमेज है हमारे दिमाग में, सेलेक्टर, दोनों वर्ड्स को कंबाइन किया तो एक नई इमेज आ गई, कोई डिवाइस उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं। इट इज ए डिवाइस, ये एक उपकरण है, विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, जिसका प्रयोग करके हम छांट सकते हैं, विच कैन बी यूज फॉर सॉर्टिंग चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन वेलोसिटी। विशेष वेग से गतिमान आवेशित कणों को हम इसकी मदद से छांट कर अलग कर सकते हैं। अब सवाल आता है, एक नंबर में पूछते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए वेलोसिटी सेलेक्टर डिपेंड्स। तो प्रिंसिपल समझते हैं बच्चों, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो सब हेडिंग आप लगाएंगे प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन इसका लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, हम यहां पर इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी यूज करने वाले हैं। तो दिमाग में पहले पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, फिर हम लिखने वाला पार्ट देखेंगे। जस्ट इमेजिन जहां आप खड़े हैं, है ना, अब मेरे साथ साथ चलना है आपको। जहां आप खड़े हैं, लेफ्ट में अगर मैं जाता हूं, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो राइट में अगर जाऊंगा तो नेगेटिव। ऊपर अगर जाता हूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नीचे अगर जाता हूं तो नेगेटिव वाई। सामने की तरफ अगर जाता हूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और अगर पीछे की तरफ जाता हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो यहां पर हमें हवा में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है, फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में काम कर रहा है, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन यहां एक ड्रम जैसा कुछ पड़ा है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है और एक प्रोटॉन चलता हुआ आता है फ्रॉम लेफ्ट। यानी प्रोटॉन किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी प्रोटॉन की वेलोसिटी के साथ में कौन सा वेक्टर लगा सकता हूं? आई कैप।
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैं कौन सा वेक्टर लगा सकता हूं, माइनस जे कैप। ऊपर y है प्लस में, नीचे y है माइनस में, तो माइनस जे कैप। तो E जो है वो कितना है, रेफरेंस साइड में मैं लिख देता हूं V कितना है, मैं V को लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू इट्स डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर उसकी दिशा में I कैप। E वेक्टर को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन जे कैप। अब क्योंकि अपोजिट है इसलिए माइनस साइन यहां पर आ गया नीचे की तरफ। तो अभी यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चों, चार्ज पार्टिकल आया, क्यूई फोर्स लगेगा उस पर, जैसे इस रीजन में एंटर करता है उस पर फोर्स लगेगा, क्यूई नीचे की तरफ जाएगा नहीं, आकर ऐसे घूम जाएगा नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ क्यूई। अब हमने क्या किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी स्विच ऑन किया और हम चाहते हैं कि इतना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगे वो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स क्यूई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लग रहा है उसके बराबर हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो लगा है वो उसको ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दे। तो अब यहां पर जरूरत आई या तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएं, हम डिफ्लेक्शन किधर चाहते हैं, Fm इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B, हम Fm चाहते हैं ऊपर की तरफ, तो ये अंगूठा चाहिए ऊपर की तरफ, फोर्स बताएगा। V पार्टिकल इधर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा, अंदर की तरफ, तब पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसके अगेंस्ट। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, आई विल यूज माय लेफ्ट हैंड, पार्टिकल किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में, फोर्स किधर चाहिए, फोर्स ऊपर चाहिए, ठीक है, फोर्स ऊपर चाहिए, तो ये मैंने घुमाया देखो ओरिएंटेशन, फोर्स ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इनवर्स, यानी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स के अपोजिट लगेगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं नेगेटिव जेड डायरेक्शन में तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, के कैप का नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इस तरह से। तो अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्शंस को समझा, अब हम चाहते हैं कि वो जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगे नीचे की तरफ उतना ही मैग्नेटिक फोर्स साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ लग गया अगर, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया तो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। यही कंसेप्ट है। पर कौन सा पार्टिकल सीधा निकलेगा, जिसकी सर्टेन वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल सीधा निकलेगा। कैसे, जब मैं QE को इक्वेट करूंगा QVB से तो V आ जाएगा E बाय B, यानी सर्टेन वेलोसिटी वाले पार्टिकल पर यह फोर्स जीरो होगा। अगर वो पार्टिकल तेज चल रहा है तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स है जो कि फील्ड की डायरेक्शन में होता है, Fe इक्वल टू QE, इस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी नहीं आती, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो उस पर उतना ही लगेगा। पर जब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की, Fm की, उसमें वेलोसिटी आती है, और हमने क्या किया, थीटा 90 कर दिया है, तो ये मैक्सिमम है QVB। और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो डायरेक्शन भी मैं एसोसिएट कर देता हूं। रेफरेंस साइड में मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं थीटा इक्वल टू 90 के लिए ले रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्रॉस्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा था, अंदर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, इस तरफ, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी I कैप, मैग्नेटिक फील्ड माइनस K कैप, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो फोर्स लगा वो किधर लगा, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव Y डायरेक्शन। तो मैं यहां पर एक वेक्टर लगा सकता हूं यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, J कैप, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ, तो मैं यहां पर लगा सकता हूं माइनस J कैप, यानी माइनस साइन यहां लगाकर J कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ब्रैकेट में माइनस J कैप ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बेसिकली उसको समझना है वो है क्या। तो अब देख रहे हैं दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक माइनस J डायरेक्शन में, एक प्लस J डायरेक्शन में। अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए तो पार्टिकल सीधा जाएगा, पर पर्टिकुलर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज्यादा है उस पार्टिकल की तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा,
इलेक्ट्रिक फोर्स कम पड़ेगा तो पार्टिकल अल्टीमेटली ऊपर घूमेगा। वेलोसिटी कम है पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी कम है तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहां फिक्स है। मैग्नेटिक फोर्स अगर कम होगा तो पार्टिकल किधर जाएगा, नीचे घूमेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो गया, पार्टिकल आगे जाके नीचे घूम जाएगा। तो कुछ पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा है वो ऊपर मुड़ जाएंगे, कुछ पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम है नीचे घूम जाएंगे, और कुछ पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के एग्जैक्टली इक्वल है वो सीधे निकलेंगे। तो यहां इमेजिन कीजिए वो सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसमें एक होल है जहां से पार्टिकल एंटर कर रहे हैं। उसके बाद इस रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया अंदर की तरफ। अब पार्टिकल जब यहां से गुजरते हैं, सामने इस ड्रम में एक छेद है, बाकी बंद है ड्रम। ये सिलेंड्रिकल वेसल जिसको मैं ड्रम कह रहा हूं वो बंद है, आगे एक छेद है बस इस छेद के ठीक सामने। तो उस छेद में से सिर्फ वही पार्टिकल निकल पाएंगे जो सीधे जा रहे हैं, जो घूम गए वो ड्रम के दीवार से टकरा के वहीं रुक जाएंगे। तो इस ड्रम के बाहर हमें जो पार्टिकल मिलेंगे उनकी वेलोसिटी सर्टेन फिक्स्ड होगी, जिसको हम छांटना चाहते हैं। उसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेट करेंगे। तो अभी मैंने डायरेक्शन की बात पूरी की बच्चों, अब मैं मैग्नीट्यूड की बात एसोसिएट करके समझाता हूं। फुल डिटेल में हम चल रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बात आपको समझ में आएंगे। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो मेरा नंबर आपको पता है 9414489614, इस पर आप फोन कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल जब लिखना है तो उसकी एक स्टार्टिंग एक लैंग्वेज है वो हम फॉलो करते हैं। जैसे इसकी कार्य प्रणाली इस तथ्य पर आधारित है कि, तो हम उसको लिखेंगे इट्स वर्किंग। इट्स वर्किंग, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है उसको हमें शब्द देने हैं। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। अब वो फैक्ट क्या है वो समझेंगे हम, वो तथ्य क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्रॉस्ड हैं उनकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट उतना ही मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लग जाए, जिससे कि पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो वो पार्टिकल उस रीजन से स्ट्रेट पास होगा, तो हम उसको छांटकर अलग कर पाएंगे। दिस इज द फैक्ट। हिंदी में आप लिख सकते हैं अपने भाषा में, अपने शब्दों में, अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं अपने भाषा अपने शब्दों में। तो अंग्रेजी बनाते हैं बच्चों इसी फैक्ट की। वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एडजस्ट, नियंत्रित कर रहे हैं हम, वी कैन एडजस्ट द वैल्यू या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड लगाया हमने, सच दैट चार्ज पार्टिकल, प्लूरल में लिखेंगे पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन वेलोसिटी experiences FM and FE। ये अंडरस्टूड है, लैंग्वेज में एग्जाम में लिखना जरूर नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। FM and FE ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, समान परिमाण के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं OPP डॉट अपोजिट डायरेक्शन। इन और जोड़ दें यहां पे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। So we can adjust the value of E and B cross such that charged particles of certain velocity experiences FM and FE of equal magnitude but in opposite direction and thus pass straight from this region.
So we can sort them out. So we can sort, छांट लेंगे them और अलग कर लेंगे out. ये हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे हैं इट इज नॉट सफिशिएंट, तो इसका मैथमेटिकल पार्ट भी हमको यहां पर एक्सप्लेन करना है। कैसे, ये इस जगह पे मैं बता देता हूं आपको, थोड़ी सी जगह मैं यहां से यूज करता हूं एज, उसी में कंटिन्यूएशन में जुड़ जाएगा। Fm इक्वल टू Fe, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, गौर करना इस बात पर, तो माइनस साइन मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। Fe नीचे की तरफ लग रहा है, Fm ऊपर की तरफ लग रहा है। पर अगर मैं वेक्टर हटा देता हूं तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वेट करने हैं। तो चीजों को आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहले स्केलर फॉर्म में चलते हैं। मैग्नीट्यूड बराबर कर दिए तो इस माइनस की जरूरत नहीं है मुझे। तो Fm कितना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा 90 है, तो ये मैक्सिमम है QVB। Fe कितना है, ये है QE। दोनों साइड, अब वो चार्ज पार्टिकल कोई भी हो, सेम चार्ज होना चाहिए ना, या तो इलेक्ट्रॉन है, या तो प्रोटॉन है, या तो अल्फा पार्टिकल है, चार्ज कैंसिल हो गया उसका। तो अब यहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमें मिल रहा है, दिख रहा है साफ साफ, वेलोसिटी कितनी इसकी निकल के आती है, E/B। और यही कंक्लूसिव स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, कि इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी E/B रेशियो के बराबर होगी वो सीधे निकल जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी वो नीचे घूम जाएंगे, बी को सपोर्ट करेंगे। जिनकी वेलोसिटी कम होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स को सपोर्ट करेंगे, हमने डिस्कस किया। तो ये तो हुआ स्केलर फॉर्म में। अब इसी को वर्किंग बनाकर हम समझा सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में ले जा सकते हैं। एनसीईआरटी में वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ बच्चों, तो प्रिंसिपल में स्केलर फॉर्म में चल जाएगा, इसमें हमें वेक्टर फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल में। हाँ, वर्किंग में हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर आएंगे। अगर आपसे वेलोसिटी सिलेक्टर की वर्किंग पूछी जाती है, देन व्हाट यू शुड राइट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मैं ये जो थ्योरी है इसको यहां बीच में से मिटा देता हूं, और जो रेफरेंस साइड में हमने डायरेक्शंस वगैरह ली हैं वो यूज करनी होगी हमको प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए। दिमाग में वो जो इमेज है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उसमें एक तरफ एक छेद है, उसके ठीक सामने दूसरा छेद है, और चार्ज पार्टिकल वहां से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी तरफ से उनको निकलना है। और वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिमाग में तीनों को एक साथ लेकर चलें इमेज को। सो देखें कैसे। मान लीजिए, अच्छा वर्किंग में सीधे लिख सकता हूं मैं, द charged particles to be processed for sorting are made to enter crossed E vector and B vector, where the electric force acting is F equal to minus QE J cap, because ये सब हमने स्पेसिफाई कर दिया, where V is VI cap, E equal to minus EJ cap, B equal to minus BK cap, and magnetic force is QVB J cap for passing straight, passing undeflected, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, पासिंग डिफ्लेक्टेड, ओके, डिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड, क्या कंडीशन है, विदाउट डेविएशन वहां से गुजरने की। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, Fm वेक्टर इक्वल टू माइनस Fe वेक्टर। अब मैं एक्सप्रेशन रख देता हूं, माइनस Fm की जगह, माइनस नहीं है प्लस है, प्लस है तो प्लस लिखता हूं QVB J कैप, Fe की जगह माइनस ऑफ माइनस QE J कैप। ये डायरेक्शन है, तो कैंसिलेशन यहां से हो रहा है, हम देख पा रहे हैं यहां से भी हमको क्या मिलने वाला है, हमको V मिल जाएगा सिंपली
E by B, क्योंकि माइनस माइनस कट गया। तो अगेन दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन लाइक दिस, और ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। पर यहां एक और तरीका है। अब ये आपने देखा बहुत सिंपली हो गया, बहुत आसानी से हो गया, समझ में भी आ रहा, सारी बात हो गई। पर जब आप इसी को एनसीईआरटी में देखेंगे, आसान चीज को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है वो मैं समझाता हूं। कोई चीज जो आसान होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, आप देखेंगे आपके नोट्स कॉपी में भी या कहीं पर ये आसान तरीके से होगा और कहीं पर ये कॉम्प्लेक्स बनाकर आपको दिखाया जाएगा। रिलेशन सामने सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है वो देखिए। हम बात करते हैं कि यहाँ कंबाइंड लॉरेंज फोर्स जो है वो कितना है वो निकालते हैं। क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से चार्ज पार्टिकल गुजर रहा है, तो कंबाइंड लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो वो है Fe प्लस Fm, वैल्यू डाल देता हूं मैं। हाउ मच इज Fe? इट इज माइनस QE J कैप। अच्छा, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं QE इंटू माइनस J कैप, मेक नो डिफरेंस, बात एक ही है। प्लस Fm की वैल्यू डाल देता हूं QVB J कैप, ये हुआ कंबाइंड लॉरेंज फोर्स। एंड if it is 0 then particle will pass straight। तो पहले मैंने इसको लिखा, फिर अब मैं करूंगा इसको 0, means this term is 0, so this term is 0। अच्छा, हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं कि थीटा 90 ना लें, ओके, थीटा 90 ना हो, v is not perpendicular to b, then यहां v क्रॉस b आ जाएगा, तो और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बाकी ये दिख ही रहा है आप सीधा सीधा हमको कि इसको हमने 0 किया, इसको 0 किया, माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, अगली स्टेप तो यही आ गई वापस, एंड द फाइनल रिजल्ट V इक्वल टू E बाई बी। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वहां पर भी वैलिड होगा। अब इसको ऐसे लिंक करके दिमाग में सेट कर लीजिए, आपने पढ़ा है, रेडियो एक्टिविटी से लिंक कर रहा हूं मैं ना, केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी 11 में पढ़ लेते बच्चे, तो रेडियो एक्टिविटी से लिंक कर रहा हूं मैं इसको, फिजिक्स में 12th में पढ़ोगे आप रेडियो एक्टिविटी। हमने 3 तरह के रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को स्टडी किया है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। हमें पता है गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जितनी हमको पढ़नी है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हम कॉस्मिक रेज को इसमें शामिल नहीं कर रहे, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज। तो गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो गामा रेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और उसमें से इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को गुजारते हैं, तो अल्फा पार्टिकल मुड़ जाते हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बीटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुड़ जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जबकि गामा रेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीधी निकल जाती हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो एक्चुअल में उनकी स्पीड कितनी होती है, उनकी स्पीड और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनमें क्या रिलेशन होता है? द सेम रिलेशन इज देयर, C इक्वल टू E बाई बी। ये हम पढ़ेंगे बच्चों EMW चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। बस अंतर ये आता है कि वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EM वेव्स में वो वेरिएबल है, यहाँ तो कॉन्स्टेंटली हमने वेरिएबल है, साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है, साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है अलग प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वैरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वैरी कर रहा है। तो वेरिएबल है तो वहां पीक वैल्यूज हम लेते हैं जो कांस्टेंट वैल्यूज है, तो E0 अपॉन B0 होता है और ये C होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो आप लिंक करके देख सकते हैं, वो EM वेव जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, उसका रीजन हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो आई थिंक वेलोसिटी सेलेक्टर अब एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इस आर्टिकल को अब दोबारा से आपको रिवाइज करने की जरूरत सीधे एग्जाम से पहले पड़ेगी। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे, है ना। बीच में क्वेश्चन आंसर भी, वो एक लेक्चर भी मैं डालूंगा, क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दीज, कंपटीशन प्रोफाइल वाला एक लेक्चर मैं बीच में डालूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, टिल देन हैप्पी लर्निंग।